हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है एक घी बेचने वाले की। एक गांव में मुन्नी नाम की एक औरत रहती थी। मुन्नी का दिन सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाता था। वह सुबह अंधेरे में उठकर पहले तो गौशाला साफ किया करती थी, फिर अपनी गाय को चारा डालती और उसके मुन्ने को घास खिलाती। वह अपनी गाय से बहुत प्यार करती थी। उसकी गाय का नाम राधा था और उसके मुन्ने का नाम उसने गोपाल रखा था। गोपाल को अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद वो फिर राधा का दूध निकाला करती थी। कुछ दूध वो अपने लिए निकाला करती थी और कुछ गोपाल को पिला दिया करती थी। और फिर वह उस दूध को गरम करती, गरम कर कर उसमें से मक्खन निकालती और उस घी को वह गांव की गलियों में बेचने के लिए निकलती थी। घी ले लो घी, ऐसे आवाज लगाती और गांव गांव घूमा करती थी। तभी उसे सरपंच की पत्नी बुलाती है। अरे ओ मुन्नी, जरा मुझे 1 किलो घी देना। वो कहती है, जी हाँ माँ जी, जरूर लीजिए ना। ऐसा कहकर वो घी तोलती है और मुन्नी को उससे जो पैसा मिलता बड़ी खुशी खुशी ले लेती है। उसका घी शुद्ध था, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। पूरे गांव में सबको पता था। बहुत से लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ मुन्नी से ही घी लिया करते थे और मुन्नी की जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन उसका पड़ोसी कालू और उसकी पत्नी मुन्नी से बिल्कुल खुश नहीं थे। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, सुनो, हमारे पास भी गाय है, तो क्यों ना हम भी घी का व्यापार शुरू करें। तभी उसकी पत्नी कहती है, आपको पता है मुन्नी का कितना नाम है गांव में, क्या कोई हमारा घी खरीदेगा। तभी उसका पति कहता है, तुम चिंता मत करो, हम लोगों को मुन्नी से सस्ता घी देंगे और उसमें वनस्पति तेल मिला देंगे और खुशबू के लिए कुछ पाउडर मिला देंगे। ऐसा योजना बनाकर कालू अब घी निकालने की तैयारी में लग जाता है और मिलावट करके सबसे पहले वो सरपंच की पत्नी के पास जाता है और कहता है, माँ जी, घी ले लो, मैं घी बेचता हूँ, मेरा शुद्ध घी है, जरा आप देखो तो प्रसन्न हो जाओगी। तभी सरपंच की पत्नी कहती है, अरे नहीं भैया, हम तो सिर्फ मुन्नी से घी लेते हैं, वो एकदम शुद्ध और बड़ा अच्छा घी देती है। उसके घी के तो गांव गांव में चर्चे हैं। मैं तो सिर्फ उसी से घी लेती हूँ और उससे अच्छी लेडीज मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वो कालू कहता है, अरे मेम साहब, एक बार घी देखो तो सही। जैसे ही कालू घी का डब्बा खोलता है, सरपंच की पत्नी को घी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी और कहने लगी, लो भैया, दे दो 1 किलो घी। ऐसी खुशबू तो मुन्नी के घी से नहीं आती। तब वो कहता है, मुन्नी तो मिलावट करती है और वो तो पानी में दूध मिलाती है, कहाँ भला ऐसी खुशबू आएगी। वैसे मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। अब मुन्नी का व्यापार धीरे धीरे कम पड़ रहा था। लोग ज्यादातर कालू से घी लेने लगे थे क्योंकि वो सस्ता घी देता था। ये बात देखकर मुन्नी बड़ा दुखी होती है और अपनी गाय के पास जाकर रोती है और कहती है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरा काम धीरे धीरे इतना खराब होता जा रहा है। मेरे पास तो अब घर में 4 रुपए नहीं बचे हैं। गाय एक टक खड़ी होकर मुन्नी को की बातों को सुनती है और ये दिल में बहुत दुख पाती है। मुन्नी अब दूसरे गांव में जाकर अपने घी को बेचने लगती है, लेकिन वहां भी उसके घी नहीं बिकता। तभी एक व्यक्ति उसे आवाज देकर बुलाता है, कहता है, अरे ओ मुन्नी, इधर आ, तुझे शर्म नहीं आती, तू घी में मिलावट मिलाती है। हमने तेरे पर कितना भरोसा किया था, मैंने तेरी जैसी बेशरम औरत आज तक नहीं देखी, तुम कैसी हो। मुन्नी उसकी बातों से बहुत दुखी होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने घर आ जाती है। आकर अपनी गाय को अपना दुख सुनाती है और वहीं बैठकर गाय के पास रोने लगती है। अब गाय की आंखों में भी आंसू थे। इधर कालू का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसके घी की मात्रा और बढ़ रही थी, जिस कारण उसने मिलावट और अधिक कर दी थी। एक दिन वे गांव की गलियों में घी बेचता बेचता रामू हलवाई के वहां पहुंचता है। तभी रामू उसे आवाज देता है, अरे कालू भैया, इधर आना, जरा जरा मुझे 4 किलो घी तो दे दो। तभी कालू कहता है, अरे 4 किलो घी, क्या हुआ, इतना घी की जरूरत कैसे पड़ गई। तभी वो कहता है कि बड़े जमींदार के नाती का नामकरण है, बस वही मिठाई पहुंचानी है।
तो कहता है ठीक है लो मैं तोल देता हूँ। वो तोल कर रामू को घी दे देता है और वहां से चला जाता है। अब रामू उन मिठाइयों में घी डालता है जिसको गांव वाले खाकर सभी बीमार पड़ गए थे, यहाँ तक कि जमींदार भी बीमार पड़ गया था। ये बात जब जमींदार को पता चली कि रामू की मिठाइयों से सब बीमार हुए हैं तो रामू को अपने पास बुलाया और उसे बड़ा कुछ सुनाने लगा। रामू बहुत डर गया था। एक तो जमींदार ऊपर से इतने गुस्से में और इतनी कड़क आवाज में उसे डांट रहे थे कि तुमने आखिर खाने में ऐसा क्या मिलाया जिससे गांव के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक कि मैं भी बीमार पड़ गया। मैंने तो तुम्हें नेक आदमी समझा था, तुमने ऐसा क्या मिलाया जिससे सभी की तबीयत खराब हो गई। तुम तो बड़े नालायक के आदमी निकले। तभी वो हाथ जोड़कर कहता है नहीं साहब मैंने कोई मिलावट नहीं की, मैं जैसी मिठाई बनाता हूँ उस कालू से घी लिया था। मानो ना मानो उस घी में ही मिलावट थी जिस वजह से मैं भी बीमार पड़ गया था। जब सबको पता चला कि जमींदार के पास रामू हलवाई आया है तो सब बड़े गुस्से में वहां पर आने लगे और कहने लगे तुम तो बहुत चालाक निकले, तुमने चंद पैसे कमाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे बीवियों को भी बीमार कर दिया। तुम 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए ये सब कर रहे थे। ये बात रामू हलवाई को झिली नहीं और वो सरपंच जी के घर जा पहुंचा और कहने लगा मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई मिलावट नहीं की। बस एक बार आप मेरे साथ कालू घी वाले के पास चलिए, हम इस बात का पता लगाएंगे कि आखिर वो घी में क्या मिलाता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरे साथ चलें, जैसे मैं अपने ऊपर इतना बड़ा लगा दाग हटा सकूं। वहीं सरपंच जी तैयार हो जाते हैं उसके साथ जाने के लिए। रामू हलवाई बहुत दुखी था। वो दूसरे ही दिन कालू घी वाले के यहाँ पहुंच जाते हैं और खिड़की में से खड़े होकर दोनों सारा नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि कालू घी वाला और उसकी पत्नी घी में वनस्पति तेल मिला रहे हैं और कुछ पाउडर भी डाल रहे हैं जिससे बहुत अच्छी घी की खुशबू आ रही है। जब सरपंच जी ने ये देखा तो अचानक से घर के अंदर घुस गए और बड़े गुस्से में कालू को देखने लगे और कहने लगे अरे ओ कालू, मैंने तो तुझे बड़ा नेक आदमी समझा था, तेरी वजह से रामू हलवाई को भी कितना कुछ सुनना पड़ा। अब तुम मेरे साथ चलो बड़े जमींदार के यहाँ, तुम्हें तुम्हारी सजा वहीं मिलेगी। और कालू बहुत डर गया और वह बड़े जमींदार के यहाँ पेश किया गया। कालू और उसकी पत्नी बहुत डरे हुए थे। जमींदार ने उन्हें बहुत डांटा और उन दोनों को मिलावट करने की वजह से कार्यालय में बंद करने की सजा सुनाई। कालू और उसकी पत्नी बहुत डरे हुए थे और उन्हें पता चल चुका था कि ये बड़े जमींदार उन्हें नहीं छोड़ेंगे। बड़े जमींदार ने कारागार में बंद करने की सजा सुना दी। उनका एक सिपाही आकर उन्हें कारागार में बंद कर देता है। यहाँ मुन्नी बड़ी दुखी सी होकर बैठी थी क्योंकि उसका काम एकदम से बंद पड़ा था। मुन्नी बहुत दुखी थी, उसके पास 4 पैसे नहीं थे। जब गांव वालों को सारी हकीकत पता चली तो सब इकट्ठा होकर मुन्नी के घर की ओर जाने लगे। उन्हें पता था कि उन्होंने मुन्नी के साथ कैसा व्यवहार किया है और वो हाथ जोड़कर मुन्नी से माफी मांगते हैं और वापस से घी बेचने की गुजारिश करते हैं। अब से वो मुन्नी का ही घी खरीदेंगे। मुन्नी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई और जाकर अपनी गाय को खुशी खुशी गले से लगाया और सारी बात बताई और बहुत खुश थी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है ज्यादा कमाई के चक्कर में लोग मिलावट तक उतर आए हैं। हमें ऐसी चीजों से लोगों का विश्वास बचना चाहिए जिसमें मिलावट हो और हमारे घर वालों की तबीयत खराब ना हो, और हमें ना मिलावट करनी चाहिए किसी भी चीज में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।